स्वागत खड़गे जी आपका। सीधा संसद से आप आ रहे हैं और संसद में आज प्रधानमंत्री ने आपका नाम भी बहुत लिया कि आप ही ने कह दिया 400। सर माइक ले लीजिए सर। मेरा नाम लिए बगैर नींद नहीं आती ना। कि आप ही ने कह दिया 400 पार। ये देखो, आप लोगों का इंटरप्रिटेशन वैसा है। हमने ये कहा कि 330 लाख के आप कुछ नहीं किए, 400 पार बोल के सब तरफ फिर रहे हैं। अब क्या करने वाले हैं? पर ये जिस तरह से गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है मेजॉरिटी को लेकर, और खासकर आपका जो गठबंधन है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उसका अलाइनमेंट ही बिगड़ गया है, वो तो देश भी देख रहा है ना कि सब आपके जितने घटक हैं वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। देखिए, हम सबको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और सभी लोग हमारे साथ हैं। चंद इश्यूज हैं, उन इश्यूज पे जब स्टेट में कई बातें होती है तो उस वक्त कई बातें अलग अलग की जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अलायंस टूट गई है, अलायंस नहीं है। ये जो चंद लोग क्रिएट कर रहे हैं, खासकर मीडिया भी कर रही और बीजेपी के लोग और सरकार भी इसमें बहुत लगी हुई है। और इंडिया गठबंधन मजबूत है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जिससे कहलाना, जिससे बोलना, जिसको अप्रोच होना, वो पूरा काम हम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये तो सबने देखा ना, मीडिया, आप कह रहे हैं मीडिया कह रहा है, लेकिन ये तो मीडिया ने भी देखा। खुद नीतीश जी अलग हुए, उनके साथी कह रहे हैं उनको कन्वीनर नहीं बनाया। आपने क्यों नहीं बनाया उन्हें कन्वीनर? देखो, कन्वीनर मैं बनाता हूँ। इतने 28 पार्टी के लोग हैं, उनकी जो राय होती है उसके ऊपर चलता है। तो 28 पार्टी के लोग मिलके निर्णय लेने का उन पर छोड़ा था। अभी बनाने से पहले ही कोई व्यक्ति भाग जाता है, उसको कहाँ से पकड़ के लाना? अब बोलिए, अभी कोई सीट का बंटवारा नहीं हुआ था, अभी कोई कन्वेनर का या चेयरमैन का, ये सब प्रपोजल्स। वो यही तो कह रहे थे कि आप फैसला ही नहीं कर रहे थे, आप ना बंटवारा कर रहे थे, ना कोई कन्वीनर बना रहे थे। अरे हम जो काम कर रहे हैं वो आपको बता के करते हैं। हम जो अभी हमारी टीम बनी है, वासनिक उसका कन्वीनर है और बहुत से गैलोट उसके मेंबर हैं। ऐसे 6 मेंबरों को हमने बनाया है उसमें, और हर एक से वो अप्रोच हो रहे हैं और मिल रहे हैं। और कई सीटों का तय हुआ है, कई सीटों के लिए कुछ अनबन है, तो उसको ठीक करने की हम कोशिश करेंगे। और ये तो जब नेगोशिएशन होता है तब गिव एंड टेक की बात होती है, और कोई खराब सीट एक को दे, दूसरे को अच्छा सीट दिए, ये भी अच्छा नहीं। तो जो सीट लेना है उसके लिए सीट देना भी है, एक दूसरे से बात करके ये तय होता है। इसमें बीजेपी बहुत ही ये नहीं करना चाहिए कि उसका प्रोपेगेंडा कि उन्होंने टूटे, बनने से पहले टूटे, ये कहना गलत है। हम मजबूत हैं, लड़ते रहेंगे। आपका साथ भी अगर होगा तो हमको खुशी है। ज़्यादा इधर देखने के बजाय, अब जो गए उनको देखने के बजाय हमको भी थोड़ा देख लीजिए। हम जब देखने जाते हैं तो कैमरा लगाते हैं तो ममता जी कहती है इनको तो 40 सीट भी नहीं आएगी। अब वो आप ही के साथ हैं, नहीं हैं? ये देखिए, पॉलिटिक्स में एक एक बात होते हैं। आज मोदी जी के पास या बीजेपी को कितने लोग गालियां नहीं दी, वो सब एक एक करके उनके पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? कि अपने प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं। ईडी का डर, इनकम टैक्स का डर, सीबीआई का डर, ये जो वो डरा रहे हैं, वो डर के मारे से जाते हैं। या जीत के लिए जा रहे हैं कि जीत की उम्मीद वहां दिख रही होगी? नहीं, जीत में
ये देखिए, ये भी गारंटी नहीं उनके पास जाते ही सबको टिकट मिलेगा। प्रोटेक्शन पहला उनका मुद्दा है, अपने आप को वो प्रोटेक्शन चाहते हैं, वो प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं। अगर वो आइडियोलॉजी पे मजबूत खड़े होते तो ये बात नहीं आती थी। तो आइडियोलॉजी उनको नहीं चाहिए, अपने पैसा बचाना ये इम्पोर्टेंट उनके लिए है। और इनको भी अपनी आइडियोलॉजी की फिक्र नहीं, सरकार बनाना किसी तरीके से भी बनाना। आज तक 411 एमएलएज को उन्होंने तोड़ा है। कैसा तोड़ा है? किसी को लुभाकर, किसी को कुछ देकर, किसी को कुछ राज्यसभा एमएलसी मिनिस्टर, ऐसी जो आस लगा के उन्होंने की। 411 लोग हैं, अगर उनके उसूलों में वो नहीं बैठते हैं तो क्यों लिए उनको? जो भी आदमी यहाँ ईडी सीबीआई के केस में फंस जाता है, उनके पास जाते ही वो हमारे शाह साहब के वॉशिंग मशीन बड़ा है उनका, उसमें डालते ही वो क्लीन हो जाते हैं। और हमारे पास जो रहते हैं तब वो कलंकित है, करप्ट है। अरे भाई, आपके पास आने के बाद एकदम स्वच्छ हो गए। ये बताइए, आइडियोलॉजी आपकी कौन सी उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से मैच करती है? आप भी तो सरकार बना ली उनके साथ। देखिए, गठबंधन में सरकार बनाना और है, पार्टी में लेकर उनको हुद्दा देना अलग है। मर्ज कर लेना, पार्टी में लाना, एक बार मिल गए तो उसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ होता। ये तो कभी भी टूट सकता अपना गठबंधन के। मतलब गठबंधन में आइडियोलॉजी नहीं चाहिए, पार्टी में लेने में आइडियोलॉजी चाहिए। ये पार्टी में लेने के लिए क्या, तो आपकी पार्टी कायम रहती ना, गठबंधन कायम नहीं रहता। गठबंधन मिली जुली सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए, और चंद ये मुद्दों पे एक हो जाते हैं। वो चंद मुद्दों पे जब एक हो जाते हैं तो उन्हीं मुद्दों को वो उसी दृष्टि से देखते हैं, ना कि पूरे मैनिफेस्टो उनके हम मानेंगे, हमारे पूरे मैनिफेस्टो वो लोग मानेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, और ये सबको मालूम है। ये उन्होंने कहा कि ये जो पार्टियां हैं बाकी सारी, वो आपकी भी मिला के वो परिवार चला रहे हैं पार्टियां। वो परिवारवाद है। वो परिवारवाद नहीं है कि किसी परिवार के लोग नेता बन गए, लेकिन परिवार ही पार्टी चला रहे हैं। चाहे आपकी पार्टी चला रहे हो, चाहे शिवसेना चला रहे हो, चाहे लालू जी की पार्टी चला रहे हो। देखिए, हमारे पास कोई परिवारवाद नहीं है। लीडर्स हैं, मेहनत करते हैं, और उनके जो पूर्वज है वो भी मेहनत किए, सेक्रीफाइस किए, जान दिए। बताओ, आपके पास कोई जान दिया है? बताओ, आपके पास कोई देश के हित में जेल गया है? अरे, आप लोग तो ऐसी पार्टी आप उन लोगों की कि आप नौकरी की तलाश में ब्रिटिशरों के साथ थे, एप्लीकेशन दे के भर्ती हो रहे थे, और तुम दूसरों को ये बोलते हैं कि ये फैमिली पार्टी है। बताओ, 89 के बाद जो हमारे राजीव गांधी जी का देहांत जब अपना ये हुआ, उनको जो मारा गया, उसके बाद में बताओ कोई उनका फैमिली का आदमी प्राइम मिनिस्टर बना? वो तो राजी नहीं हुआ। गए तो थे आप बनवाने के लिए, वो राजी नहीं बना। आप तो गए थे बनवाने के लिए, सोनिया जी उस टाइम राजी नहीं हुई। देखो, यही बात आप, अरे उन्होंने खुद ही बोलते ना, मेरे को एक इस देश में जो एक आर्थिक तज्ञ है मनमोहन सिंह, ऐसे व्यक्ति को बनाने का सभी ने सोचा, सब पार्टी के मिल के लोग उनको मनवाए। क्या हमारे ही पास 273 वोट थे? हमारे पास तो सिर्फ 140 थे। तो इसका मतलब क्या है, दूसरा लोग मिल के, दूसरे एमपीज मिल के उनको मनवाया और मनमोहन सिंह जी बने। और उसको आप बार बार वही खोजते रहते हो, परिवारवाद परिवारवाद। अब ये ओबीसी पे आपने न्याय नहीं किया, कांग्रेस ने कभी न्याय नहीं किया ओबीसी के साथ, और अब सेंसस की बात कर रही है ओबीसी। ये कहा जा रहा है, ये वो उन्होंने कहा कि आप बांट रहे हैं देश को इस तरह से फिर से जातियों में।
बांटने का सवाल नहीं, आप रेगुलर सेंसस भी नहीं कर रहे। 2011 का जो सेंसस है उसी के ऊपर काम चला रहे हैं, और 2021 का सेंसस क्यों नहीं करवा रहे? अगर जब सेंसस करवाते हो तो उसमें आपको मालूम होता है कौन कौन से वर्ग के लोग, उनकी जीडीपी क्या है या उनका इनकम क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे लोग उस कम्युनिटी में हैं, कितने ग्रेजुएट है, कितनी ज़मीन उनके पास है, ये सारी चीज़ें निकल के आती है और उसके आधार पे आप प्रोग्राम बना सकते हो। अगर आपके पास डाटा नहीं है, आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? तो इसीलिए ये बैकवर्ड क्लास का सेंसस की बात हम जो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अब कर रहे हैं, पहले तो ओबीसी के साथ न्याय नहीं किया आपने। अब पहले ओबीसी के साथ न्याय नहीं किया जब आपकी सरकार थी, अब आप सेंसस की बात कर रहे हो। देखो, ओबीसी के लिए या SC ST के लिए जो कांग्रेस पार्टी जो काम की है, संविधान बनाते वक्त की इसका ख्याल रख के प्रोविजन किया गया है। कोई प्रोविजन आज इम्प्लीमेंट होता है, कल इम्प्लीमेंट होता है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आपको आप देखिए, वर्किंग अपना काम का यानी गारंटी, जो काम करने की गारंटी, और एजुकेशन का गारंटी, हेल्थ की गारंटी, ये सारी चीज़ें उसमें है। उसी वक्त एजुकेशन, हेल्थ, ये सबके लिए है। अगर ये नहीं होता तो आज इतने लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। इसीलिए ये गलत है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और कांग्रेस को, खैर आप कुछ भी नहीं, कांग्रेस कुछ नहीं किया, और बार बार कांग्रेस को ही क्यों आप डरते हो? कांग्रेस का नाम लिए बगैर एक तो आपको नींद नहीं आती, कांग्रेस को गालियां दिए बगैर आपको अन्न हजम नहीं होता। यह आपका वो उससे दिखाता है। इसीलिए आप बार बार ये मत कहो कि आपने बैकवर्ड सबके लिए किया। मुल्क में जब कुछ भी नहीं था वो करते हुए आकर यहाँ तक पहुँचे हैं, और अब आज बोल रहे सब कुछ मैंने किया। क्या इतने प्राइमरी स्कूल मुल्क में थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया? उनको गालियाँ देते हैं, इंदिरा गांधी जी को गालियाँ देते हैं। अरे ये एक ऐसी मानसिकता मैं नहीं देखा। यस, आपके विचार बोलो, आपके काम बोलो, जो कुछ करना है वो बोल दीजिए। उसके अलावा अगर दूसरी बात करें तो आप देश के जो बना हुआ है उसको नकार रहे हैं। तो आखिर में बताइए, फिर आप बताइए, आप कितनी सीटें ले रहे हैं? उन्होंने तो 400 बोल दिया। ठीक है, आपकी सीटें कितनी आ रही हैं? हम बराबर जीतेंगे। सब मिलके इंडिया अलायंस, उनको हराने के लिए जितनी संख्या होना उतनी संख्या हम लाएंगे। आपका 400 पार का दावा नहीं है? अरे 400 300 बोलने से कोई फायदा नहीं है। जनता क्या चाहती है? जनता ये चाहती है कि उनको हटाना, और हटाने के लिए कितने नंबर होना वो हम बराबर लाएंगे। चलिए, आप भी शेर पढ़ते हैं, मैं एक छोटा सा शेर पढ़ता हूँ आपको थैंक यू कहने के लिए। एक हबीब जालिब साहब का शेर है कि दुश्मनों ने जो दुश्मनी की है, दोस्तों ने भी क्या कमी की है। तो आपके दोस्त जो हैं वो ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा लग रहा? नहीं, हम तो किसी से दुश्मनी नहीं किए। खैर, शायर अपने जगह में है और शायरी भी अपने जगह में है। हम उसका किसी शायरी से एक कंपटीशन नहीं करना चाहते, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि काम करो, अच्छा काम करो, देश के लोगों के हित में काम करो। सिर्फ एक दूसरे को गालियाँ देने से, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से मुल्क आगे नहीं बढ़ता। और कोई, आप कभी देखा है कोई प्राइम मिनिस्टर खुद होके ये मैं करूँगा, ये मैं पाऊँगा? अरे डेमोक्रेसी में तो हम का मतलब होता है, मैं का नहीं। खैर, ये फैसला अब जनता के हाथ में, इलेक्शन सर पर है, तो ये फैसला जनता ही कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया खड़गे साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
खरगे जी, बस अनुरोध करूंगी कुछ पल के लिए आप मंच पर जरूर रहें और मैं अनुरोध करूंगी एडिटर न्यूज़ 18 इंडिया एंड हिंदी डिजिटल ज्योति कमल जी से वो मंच पर आए और खरगे जी का धन्यवाद दें। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया और चर्चा का ये सबसे बड़ा मंच अपने अगले बेहतरीन पड़ाव पर पहुंच चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया का ये चौपाल अब एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे बीच यहां पर आ चुकी है। वो जो राजनीति भी करती है तो पूरी शिद्दत से करती है, अगर वो कुछ भी करती है अपनी जिम्मेदारी को निभाती है तो शिद्दत उसमें नजर आती है। चाहे महिला और बच्चों के अधिकारों की बात हो, राजनीति हो, अभिनय हो या फिर विरोधियों के खिलाफ ताल ठोकना ही क्यों ना हो। राजनीति में आने से पहले भी हर घर में उनकी ही चर्चा होती थी और अब भी होती है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मंच पर हमारे साथ स्मृति ईरानी मौजूद हैं और साथ ही अमीश देवगन जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। इस सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। ये सेशन छोटा जरूर रहेगा लेकिन मुझे उम्मीद है कि खबरों के लिहाज से बहुत बड़ा होगा। स्मृति जी, आपका अभिनंदन है न्यूज़ 18 के मंच पर। अभी कुछ मिनट पहले ही खड़गे साहब इस मंच पे आए थे और कहा कि कांग्रेस तो तब भी थी जब देश में कुछ भी नहीं था। बताइए क्या कहती हैं आप? देश रहेगा, कांग्रेस रहेगी या नहीं रहेगी, ये जनता को डिसाइड करना है। लेकिन जिस अहंकार की अनुभूति इस मंच ने कांग्रेस के एक नेता के माध्यम से देखी, मुझे लगता है वही अहंकार 2014 में, 2019 में तो चकनाचूर हुआ ही था। 24 में पुनः वो अहंकार चकनाचूर होगा, ये मोदी के वोटर की गारंटी है। जी, लेकिन अभी आप लोकतंत्र के मंदिर से आ रही हैं, संसद से आ रही हैं और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा में भाषण हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने आज मोटर मैकेनिक की भी बात करी और अलाइनमेंट की भी बात करी। तो अलाइनमेंट विपक्ष की बिगड़ रही है, दिख रही है, लेकिन आप लोगों की अलाइनमेंट जो है वो सुपर कॉन्फिडेंट दिख रही है। कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है स्मृति जी? आपने जितना प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक सफर को देखा है तो उसको देखते हुए कम से कम जितने भी विशेषज्ञ हैं राजनीति के, वो इस बात से सहमत होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी कॉन्फिडेंस से ओतप्रोत होते हैं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के कभी शिकार नहीं हुए। और जब हमारे सर्वोच्च नेता स्वयं